जब सावन सोमवार के दिन गंगा स्नान कर रहे अपने भक्त की जान बचाने चले आए स्वयं देवों के देव महादेव। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के रहने वाले बलवीर जी के साथ, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है यह सच्ची घटना। बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने सावन ने मेरी जान बचाई। आगे आपको पूरा चमत्कार बताएंगे, बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, बलवीर जी हर साल सावन के महीने में कांवर लेने हरिद्वार जाते हैं। साल 2024 में जब हर साल की तरह बलवीर जी इस साल भी भोलेनाथ की कांवर लेने गांव के कुछ लोगों के साथ हरिद्वार गए, तो उनके साथ गांव के करीब 20 लोग थे। सभी महादेव की भक्ति में लीन भजन गाते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। शाम के समय जब हरिद्वार में गंगा आरती शुरू होती है तो बलवीर जी बड़े ही उत्साह से मां गंगा की पूजा करते हैं। जब अगली सुबह बलवीर और उनके गांव के लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से गंगा नदी में स्नान कर रहे सभी लोग किनारे को छोड़ सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन बलवीर जी नदी में महादेव का नाम लेते हुए डुबकी लगा रहे थे। उसके साथ के लोगों ने बलवीर जी को नदी से बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन बलवीर महादेव की भक्ति में लीन नदी में लगातार डुबकी लगा रहे थे। धीरे धीरे नदी का बहाव भी अधिक हो गया। आसमान में काली घटाएं छाने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बलवीर जी के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि बलवीर जी नदी की लहरों में बह गए। सभी लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे, अब इसका बचना मुश्किल है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बलवीर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत गंगा में उतरने की नहीं हुई। नदी का उफान देखकर सभी गोताखोरों के पसीने छूट गए। सभी लोग महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, अब इस भक्त की रक्षा आप ही कर सकते हैं। उधर बलवीर नदी की लहरों में बहता हुआ जा रहा था और नदी की आगोश में समाने लगा था। बलवीर भी समझ चुका था कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। वह अपने अंतिम पल में महादेव को याद करने लगा और कहने लगा, महादेव, मेरे बूढ़े माता पिता की रक्षा करना, अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, उनकी रक्षा करना प्रभु। तभी वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। गंगा नदी के बीचों बीच एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, जिसके हाथ में त्रिशूल था, बड़ी बड़ी जटाएं थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेज लहरों के बीच वह साधु स्नान कर कैसे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे खुद माँ गंगा उस साधु को प्रणाम कर रही हो। जिस किसी ने भी यह मंजर अपनी आंखों से देखा वह आज तक भुला नहीं पाया। जब बलवीर नदी की लहरों में डूबता हुआ साधु के पास पहुंचा तो साधु बलवीर को उठाकर नदी के तट पर ले आया और वह साधु बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बलवीर उस समय बेहोश था। हरिद्वार में मौजूद सभी लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जैसे ही बारिश धीमी हुई, सभी लोग तुरंत भागकर बलवीर के पास पहुंचे। उसे उस साधु के बारे में बताया कि कैसे एक साधु ने उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद बलवीर ने जो लोगों को बताया उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। ये बड़े बड़े साधु भी बलवीर के चरणों में गिर पड़े। दरअसल दोस्तों, बलवीर बताता है जब वह नदी में बहता हुआ बेहोश हो गया था तो उसे सपना आया जिसमें स्वयं महादेव नदी के बीचों बीच खड़े हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, पुत्र घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। तब वहां मौजूद एक दिव्य साधु बलवीर से कहता है, बेटा तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हें स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। जिनके दर्शन करने के लिए साधु वर्षों की तपस्या करते हैं उन्हें भी यह सौभाग्य नहीं मिलता। यह सुनकर बलवीर की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद बलवीर भोलेनाथ की कांवर लाता है
और विधि विधान से भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। इसीलिए तो कहते हैं भोलेनाथ भक्ति के भूखे हैं। और जो भक्त निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके नाम का गुणगान करता है, तो वह महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।